नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए। ये 8वां सिद्धांत है। इसके पहली वाली वीडियो में हम इसके पहले सिद्धांत पढ़ चुके हैं। इसमें है पहला व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत या वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। इसी को इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी बोलते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब होती है कि किसी भी दो बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। यदि कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं तो 50 प्रकार की व्यक्ति विभिन्नता हर एक बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता या व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि जुड़वा भाई बहन या तो जुड़वा भी भाई बहन हो भी फिर भी उनमें क्या पाई जाएगी, व्यक्तिगत विभिन्नता। मतलब दोनों अपने आप में अलग होंगे, दोनों के सीखने का तरीका अलग होगा, दोनों की रुचियाँ अलग होंगी। ऐसे चाहे वो जुड़वा भी हो तो फिर तो कक्षा में तो व्यक्तिगत विभिन्नता पाई ही जानी है। उसके बाद है चाहे जुड़वा भाई बहन हो, बहन बहन हो, भाई भाई हो, कोई भी हो, अर्थात चाहे जुड़वा बहन बहन हो, भाई भाई हो, फिर भी शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक विभिन्नता रखते हैं, अतः उनका विकास भी एक जैसा नहीं होता। तो ये तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जुड़वा के लिए, पर ऐसे तो बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है जब जुड़वा तक में पाई जाती है हर एक चीज़ में विभिन्नता। तो आप ये समझ पाए होंगे। इसके बाद है समान प्रतिमान, यूनिफॉर्म पैटर्न बोल सकते हैं, या प्रतिदर्श, प्रारूप या नमूने या पैटर्न का सिद्धांत। थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको जितना ज़्यादा इंग्लिश में पता होगा उतना अच्छा होता है पेपर में, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन साथ में ही रहते हैं। इंग्लिश में हिंदी में शब्द बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे आप देखिए, एक ही सिद्धांत का नाम समान प्रतिमान, प्रतिदर्श, समान प्रतिदर्श, समान प्रारूप, समान नमूना, समान पैटर्न का सिद्धांत। तो हिंदी में नाम ज़्यादा हैं। इंग्लिश के नाम आप यदि थोड़ा सा जानते रहें तो आपको वहाँ आसानी होगी समझने में। साथ ही में बोर्ड स्क्रीन में साथ ही में रहते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों क्वेश्चन, तो अलग से देखना नहीं होता और ज़्यादा समझ विकसित होती है उससे। तो इसको समझने के लिए समान नमूने या समान पैटर्न का सिद्धांत, तो इसमें आप ट्रिक याद रख सकते हैं नमूना, क्योंकि नमूना सभी बच्चों का एक जैसा होता है। कैसे? जैसे लिखा है यहाँ पे, विकास का पैटर्न सभी बच्चों में एक समान होता है। मतलब पैटर्न कैसे? जैसे कि बच्चे में सबसे पहले आती है शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। तो ऐसे लाइन से पैटर्न चलता है। तो एक पैटर्न का बताया है उसने कि बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। जैसे भाषागत विकास में बच्चे LSRW से ही सीखते हैं, तो लिसनिंग सीखते हैं, फिर स्पीकिंग सीखते हैं, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग। तो ये पैटर्न एक समान होता है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है सिद्धांत को। उसके बाद है अगला सिद्धांत, सरल से जटिल का सिद्धांत, जनरल टू स्पेसिफिक। सरल से जटिल का सिद्धांत। अब इसमें जैसे आप गेहूं है कि गेहूं का पौधा है और वो एक गेहूं से एक पौधा बन जाता है, तो सरल क्या है? गेहूं। उसके बाद एक पौधा बन गया, एक कोशिका से बहुकोशिका बनती है, ये भी क्या है? सरल से जटिल। तो सरल से जटिल विकास होता है बाल विकास के सिद्धांतों में, ये याद रखिएगा, जनरल टू स्पेसिफिक। सरल से जटिल, अंडे से जैसे शिशु बनता है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत भी बोला जाएगा इसको। सरल से जटिल का सिद्धांत भी बोला जाएगा। तो ऐसे जैसे गेहूं के पौधे से आप समझ सकते हैं, बच्चा छोटा होता है तो उसके धीरे धीरे जब भ्रूण में विकास होता है जो, तो धीरे धीरे बच्चा विकसित होता है, तो वो सरल से जटिल की ओर जाता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। कुछ ही सिद्धांत बचे हैं जो अगली वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूंगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।